origin, meaning and definition of secretary. ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली 2 मार्क का आ सकता है, लेकिन ये किसके साथ जुड़ के आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. व्हाट इज सेक्रेटरी, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी. समझ में आ रहा है? सो ये जैसे ही क्वेश्चन आया, तुम्हारा आंसर ए बी सी डी ई और एफ फॉर्म में होगा. वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो, यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स, क्योंकि एवरीथिंग वी हैव पुट अप हियर. नाउ ए, डिराइव्ड फ्रॉम. सेक्रेटरी, ये वर्ड कहां से डिराइव्ड है? सेक्रेटेरियस, जो कि एक लैटिन शब्द है विच मीन्स अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. अब ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कैसे होता है? कोई भी मीटिंग में यदि डॉक्टर का भी एक सेक्रेटरी रहेगा, फिल्म स्टार्स का तो रहते ही हैं, मुकेश अंबानी, इनके कम से कम 7-7 8-8 सेक्रेटरीज होंगे. दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मीटिंग. दे विल ऑलवेज नो द सीक्रेट्स जो है. और कंपनी में भी सेक्रेटरी रहता है. सो बोलने का तात्पर्य है कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट. वो आदमी जिसको कंपनी के सारे सीक्रेट्स मालूम है, क्योंकि उसने सारे मीटिंग्स अटेंड किए हैं. बट जो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी है, ऐसा मानना है कि रोमन एम्पायर में उनको स्क्रिबे बोलते थे. कुछ लोग का मानना है कि स्क्रिबे वर्ड से आया. अगेन कुछ लोग का ये वर्ड लैटिन से आया, लेकिन ये शुरुआत रोमन एम्पायर में हुआ, कॉल्ड एज स्क्रिबे. इंडिया में, इन इंडियन कंटेक्स्ट, अमात्य, सचिव और चिटनीस. अच्छा, अभी गणपति फेस्टिवल में तुम लोग में से कोई मंडल होता है ना गणेश का, उसमें कोई मेंबर है, उसमें सचिव रहेगा. हमारे सोसाइटी का जो होता था उसमें मैं कई बार सचिव था. सो सेक्रेटरी, मेन चेयरमैन रहेगा एंड देयर विल बी अ सेक्रेटरी. ठीक है? तो भारतीय कल्चर में राजा के टाइम में भी सचिव या उनको अमात्य. तुमने, इफ यू गो बैक हिस्ट्री, हर हर महादेव का कौन सा प्रोग्राम आता था? शिव जी का एक पूरा एपिसोड आता था. तो जो राजा था ना, इसका सती के पिताजी, क्या नाम था उनका? वो अमात्य, उनका भी अमात्य था. सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक से ये जो अमात्य, सचिव या चिटनीस बोला जा रहा है. नाम अलग अलग जगह पे नाम अलग है. अच्छा, रिसेंट टाइम्स में सेक्रेटरी को पर्सनल असिस्टेंट बोलो, पीए बोलो, पर्सनल सेक्रेटरी बोलो, इन वॉट एवर नेम यू कॉल इट, तो ये बेसिक नाम से आजकल जाना जाता है. पीए या पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी या सिर्फ सेक्रेटरी. तो इंट्रोडक्शन क्या है, सेक्रेटरी की क्यों जरूरत पड़ती है? इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नॉट द बिगेस्ट. बिगेस्ट अमेरिका है, लेकिन जो ग्रोथ है अपना, वो 6-7% पे ग्रोथ है. बाकी सब 3-4% पे ग्रो हो रहे. चाइना भी स्लो है क्योंकि कोविड लॉकडाउन उन्होंने किया था. तो फास्टेस्ट ग्रोइंग में इंडिया है. और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं एवरी डे. कितने स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं? 80 स्टार्टअप एवरी डे. अब जब स्टार्टअप हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर है या जो ओनर है, वो हर जगह तो जा नहीं सकता. उसको आइडिया आया है, लेकिन बैंक में चेक डालना हो, मे बी कस्टमर से मिलना हो, मे बी मीटिंग अरेंज करना हो, तो करस्पॉन्डेंस करना हो, उसके लिए सेक्रेटरी तो लगेगा. जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो रहे और तुम्हारा जनरेशन और भी ज्यादा स्टार्टअप लाएगा, क्योंकि विचारधारा बहुत सिंपल है. एक बॉम्बे का मेरा एक बैच है, बीबीए एलएलबी. उसका कॉलेज का फीस नरसिंह मोहन जी का 2,50,000 है एक साल का. बट रहने का खर्चा 5 साल है, 5 लाख. कितना हुआ साल का? 7.5 लाख. इट्स अ 5 ईयर कोर्स. कितना हुआ? 35 lakhs. आजकल का यंगस्टर का थिंकिंग है
35 लाख के बजाय 20 लाख मेरे को दे दो, मैं शुरुआत कर देता हूँ धंधा। और ग्रेजुएशन के बाद एमबीए 5-5 लाख 10 लाख खर्चा करने के बजाय नया जनरेशन का थिंकिंग है, वी विल डू अ स्टार्टअप, एमबीए का खर्चा मत करो। सो दे आर टेलिंग द पेरेंट्स गिव अस 10 lakhs एंड विल स्टार्ट अ बिजनेस। पूरे तरीके से गलत नहीं है, बट वो भी एक डायमेंशन ऑफ थिंकिंग है यंग जनरेशन में। तो जो फिलहाल का सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट है ये बढ़ेगा ही, जोरों में बढ़ेगा, क्योंकि लॉयर्स भारत में 14 लाख वकील है। वकील को तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, ड्राफ्टिंग हो, करस्पॉन्डेंस हो, जेरोक्स हो, उनके पास तो रहते ही है वकील। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 2.5 लाख है, वो भी इतने सारे पास हो रहे हैं, ये भी 2-3 साल में 3 लाख हो जाएंगे। डॉक्टर्स 9 लाख है, डॉक्टर्स के आजकल सेक्रेटरी रहते हैं, वो पर्ची लिखते हैं ना, वो बीएससी को हायर कर लेते हैं, तू सेक्रेटरी बन जा, वो डिक्टेट करते हैं, वो लिखता है। आजकल उनके भी असिस्टेंट्स रहते हैं। तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, इंडिया का बेस्ट कॉलेज आईएम्स अहमदाबाद, आईआईटीज, ये प्रोफेसर्स को एक एक असिस्टेंट दिया रहता है, नोट डिजाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट या लेक्चर का प्लानिंग, होमवर्क चेकिंग, ये सब ऐसे लेक्चरर, टीचर मस्ट टीच, बाकी सब असिस्टेंट बिल्ड, ये सब नया ट्रेंड। तो ये सब में रोल किसका बढ़ रहा है? सेक्रेटरी का। अब मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी हजारों साल से काफी बदला है। इफ यू गो बैक, किंगडम जब राजा होते थे तो मेन काम क्या था? सबको मीटिंग के लिए बुलाना, ठीक है ना, किसी को कुछ मैसेज देना, यदि कुछ होता ना, मोर पंख से कोई इंक से लिख के मैसेज, राजा ने बोला ये दूसरे राजा को भेजना हो, तो उस समय के काम, और जो ट्रेड सीक्रेट्स है, जो राजा के सीक्रेट्स होते थे, ये रखना। और एक इंपॉर्टेंट काम था, राजा महल में रहते थे, प्रजा पब्लिक में है, प्रजा के क्या प्रॉब्लम्स है वो अमत्य बताता था कि ये प्रजा के रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राजा इस पैलेस में रह के तुम पब्लिक के प्रॉब्लम्स नहीं जान पाओगे, तो यहाँ पे अमत्य का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इन अर्लियर टाइम्स राजा का कॉन्फिडेंशियल करस्पॉन्डेंस किसी और राजा से, सीक्रेट करस्पॉन्डेंस जो होता है, किंग्स। अच्छा, अभी पिछले साल चाइना और इंडिया का गलवान अटैक हुआ था, चाइना के भी लोग मरे थे, सोल्जर्स, इंडिया के भी शहीद हुए थे। उसके बाद देखो, ऐसा मरे कम लोग हैं, कुछ इंटरनल सीक्रेट करस्पॉन्डेंस इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स का उनके साथ जरूर हुआ रहेगा, जो ये लोग पब्लिक नहीं करते। डू यू एग्री? तो ये तो अभी भी चलता है सीक्रेट करस्पॉन्डेंस, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, ये सब सीक्रेट करस्पॉन्डेंस तो हो ही रहा होगा वॉर को रोकने के लिए, हर चीज थोड़ी पब्लिक की जाती है। तो कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट करस्पॉन्डेंस फॉर किंग्स एंड हाई डिग्निटरीज, और रिकॉर्ड्स और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, इनका क्या क्या था? तहखाना बोलते हैं। कोहिनूर कहाँ रखते थे उस समय? तहखाना। कोहिनूर मतलब क्या? माउंटेन ऑफ लाइट। 700 साल पुराना हिस्ट्री है कोहिनूर का। वो लगभग बोलते ना, औरंगजेब से, शाहजहां से, बाबर, उस समय उसको बाबर का डायमंड कहा जाता था, ठीक है। बाद में नाम चेंज होके वो कोहिनूर, पर्शियन वर्ड है कोहिनूर। तो मुगल से लेकर बहुत सारे से चेंज होते, और ज्यादातर तहखाने में रखते थे, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब सेक्रेटरी का काम था। मॉडर्न टाइम्स में कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, और खास करके वाया ईमेल, व्हाट्सएप, ये बढ़ गया है। राइटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट मतलब सपोजिटली एक प्रॉब्लम हुआ है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, या एक एम्प्लॉय नाराज है, झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसका रिपोर्ट तैयार करना। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तुम देखो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसको शॉर्ट में पीआरओ बोलते हैं। अच्छा, अभी होंडा ने एक हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया है, उनका एक क्या नाम है, वेरीफायर, वेलीफायर, बहुत गजब है, 90 लाख का पर गाड़ी है। और आज ही मैंने एक पढ़ा, उन्होंने 10 से 15 लाख का हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया है। बट ये बताएगा कैसे पब्लिक? समझ में आ रहा है?
तो सेक्रेटरी विल स्पीक टू द पब्लिक एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कि वी आर लॉन्चिंग दिस व्हीकल। फिर पब्लिक पूछेगा या न्यूज का जो न्यूज़पेपर के लोग हैं वो पूछेंगे प्राइस क्या है, तो आज बोला अगले वीक अनाउंस कर, थोड़ा सीक्रेट ये लोग हमें पहले हवा करेंगे और फिर प्राइस अनाउंस करेंगे। तो मॉडर्न टाइम्स में सेक्रेटरी का क्या काम? conducting correspondence, fixing appointments, receiving telephone calls, replying, writing reports और public relation officer। तुम देखो बार बार एक्टर्स का कुछ न कुछ एयरपोर्ट में क्लिक करते हैं लोग, हर बार। मैं कुछ एक्ट्रेस का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, बट वही एक्ट्रेसेस बार बार क्यों आते हैं? इनके असिस्टेंट फोन करते हैं उनको, ठीक है, कि ये एक्ट्रेस जा रही है क्लिक करो, और ये सब कैंपेन होता है टू प्रमोट द एक्टर एंड एक्ट्रेस। इट माइट कॉस्ट यू 1 करोड़ रुपीज पर ईयर, और 10 करोड़ तक लोग स्पेंड करते हैं अपना इमेज तैयार करने के लिए पब्लिक। तो ये कौन करता है? सब असिस्टेंट्स तो करते हैं, एक्टर्स तो शूटिंग और ये सब में बिजी रहते हैं, करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मॉडर्न टाइम्स में सेक्रेटरी का काम फिक्सिंग मीटिंग्स, करस्पॉन्डेंस, रिसीविंग टेलीफोन कॉल्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब, और फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, ये सब तो रहेगा ही। अब डेफिनेशन तीन भाग में दिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा है अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, लिख किसी और के लिए लिखना, ठीक है, या टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, लिखना या जवाब। एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर ने बोला डिविडेंड नहीं मिल रहा है 2 साल से, तो सेक्रेटरी जवाब देगी कि कंपनी लॉस में चल रही थी, इस साल उम्मीद है प्रॉफिट में आना, तो इस साल एक्सपेक्ट कर लो डिविडेंड। जवाब देना। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस में 2 साइड रहता है, सामने वाला कुछ लिखता है, हम उसका जवाब देते हैं, या हम कुछ लिखते हैं, सामने वाला जवाब देता है, दैट इज करस्पॉन्डेंस। रिकॉर्ड्स रखना। अब रिकॉर्ड्स कौन कौन से? अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स रखना, कुछ कंपनीज एक्ट के कायदे से बहुत सारे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल रिटर्न फाइल करना, ये सब रिकॉर्ड्स तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। और कई सारे बिजनेसेस हैं जो पर्सन, सोसाइटी, कंपनी, फिल्म स्टार, डॉक्टर, एक्टर, सबके अपने अपने सेक्रेटरीज रहते हैं, उनके हिसाब से काम करना जो दिया है। अब कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी वो है जिसको अपॉइंट किया गया है कंपनीज एक्ट के काम पूरे करना एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। अच्छा, पहले प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, 5 करोड़ का पेडअप कैपिटल रहा तो तुमको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो पर कंपनी सेक्रेटरी कौन है? जिसको कंपनीज एक्ट का नॉलेज हो, नॉलेज के बिना तो चलेगा नहीं। तो कंपनी सेक्रेटरी का वो काम है जो कंपनी के संबंधित हो, शेयर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोशन, प्लेसमेंट, जो भी है कंपनी के रिलेटेड मीटिंग्स, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कोरम का चेक करना, बहुत सारे काम है सेक्रेटरी के, कायदे फॉलो करना। और खुद कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट क्या बोलता है? हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसने एग्जाम पास किए। नॉर्मली 3 भाग में रहता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। आई थिंक इंटर को वो लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ऐसे 3 भाग के परीक्षा पास किए, और जिसको सर्टिफिकेट ऑफ, जो मेंबर है, प्रैक्टिस का नहीं है, जो प्रैक्टिस का भी सर्टिफिकेट या जॉब जो करता हो, इस प्रकार से डेफिनेशन। अब तुमको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, कहां से आया? लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस, रोमन स्क्रिबे, इंडियन हिस्ट्री अमत्य सचिव चिटनीस, और फिर एग्जाम में ABCD ई फॉर्म में लिखो, और फिर जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड कंपनीज एक्ट और कंपनी सेक्रेटरीज के हिसाब से। बट एग्जाम में तुम्हारा आंसर का राइटअप जहां पे भी व्हाट इज सेक्रेटरी, डिफाइन सेक्रेटरी, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, तो ABCDEF, इसमें इंडिया के कोई भी एग्जाम्स सेक्रेटरी के संबंधित हो, इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आई हैव पुट अप एवरीथिंग, तुमको बस ये लिखना है, कोई भी पेपर हो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। आया समझ में? तो ये था मीनिंग या ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी।